तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द फोटो ट्रांजिस्टर। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक फोटो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इज यूज्ड टू सेंस लाइट। तो इससे पहले हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, वो फोटो डायोड में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड का रिवर्स प्रोसेस होता है फोटो डायोड में। इसमें क्या होता है कि लाइट जब किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन लेयर में आती है, तो उस समय ये क्या करता है कि लाइट के कारण से यहाँ डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। तो जब भी रिवर्स बाइस डायोड में जब लाइट इंसिडेंट होती है जंक्शन जंक्शन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है और उसके कारण करंट फ्लो करता है। तो यहाँ बेस करंट की जरूरत नहीं होती है। तो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हम फोटो ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। मैं फोटो ट्रांजिस्टर का यहाँ पे सिंबल बनाऊंगा, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन डिटेल पे भी हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली इस फोटो ट्रांजिस्टर क्या है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंस लेवल ऑफ द लाइट एंड दिस डिवाइस मीन्स फोटो ट्रांजिस्टर को विलियम शॉकली ने 1951 में विलियम शॉकली एंड उनकी टीम ने 1951 में डिस्कवर किया था। तो देखते हैं हम फोटो ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। सिंबल में एक रिवर्स वाइज एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को लेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है मैंने यहाँ पे, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया जाएगा, बेस टर्मिनल ओपन होगा। और सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे लाइट इंसिडेंट दिखाएंगे। बेस कलेक्टर जो जंक्शन होगा उस पर लाइट इंसिडेंट हम यहाँ पे दिखाते हैं। मैं इसको कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में बनाता हूं। तो आपने अपने को क्या करना है, यहाँ पे बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज करना है और बेस टर्मिनल को ओपन छोड़ना है। यहाँ पे वो इस तरह का सिंबल हम यहाँ पे बनाएंगे। ये इंसिडेंट लाइट होगी एन पी एन, ये कलेक्टर बेस। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, रिवर्स वाइज कनेक्ट करना है। कलेक्टर, बेस और एमीटर। इसमें बेस टर्मिनल कनेक्टेड नहीं होगा, ओपन होगा। और इस बेस टर्मिनल पे जो कलेक्टर बेस डिप्लीशन लेयर है, कलेक्टर बेस डिप्लीशन लेयर पे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी। तो लाइट इंसिडेंस के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट भी किया जाता है। ये ग्लास विंडो रहेगी, ग्लास विंडो पे लेंस लगा होगा जो कि लाइट को फोकस करके जंक्शन पे इंसिडेंट होने देता है, जिससे जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होता है। वो फिनोमिना है। ये फिनोमिना के कारण आजकल जो मॉडर्न डिवाइसेज आ रही हैं इससे फोटो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, तो उस मॉडर्न डिवाइसेज में ग्लास विंडो और लेंस ना होके एक्टिव सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है, जो लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। और इस तरह के मटेरियल का यूज करके हम यहाँ पे कंडक्शन करा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बेस करंट, अभी जैसे इलेक्ट्रॉन होल जो फंक्शन है, मैं उस फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि कैसे फंक्शन करता है। तो बेस टर्मिनल को ओपन रखा है, तो बेस टर्मिनल को ओपन रखा है, तब मैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ। तो बेस टर्मिनल को ओपन रखा है तो VCE वोल्टेज और IC करंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्स वाइज में, अगर मैं यहाँ रिवर्स वाइज के लिए बनाने जा रहा हूं IC मिली एम्पियर में, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर ये रिवर्स वाइज जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज है, तो रिवर्स वाइज में एक लीकेज, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। वो यहाँ पे भी फ्लो होगा IB के साथ, जब IB इक्वल टू 0 है। तो IC क्या होगा, रिवर्स लीकेज करंट, दैट मीन्स
IC इक्वल टू ICO, और इस करंट को, रिवर्स लीकेज करंट को यहाँ ICO ना बोल के यहाँ डार्क करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डार्क करंट क्या है। तो डार्क करंट मींस IV इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग करंट है। अब यहाँ पे जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ बेस करंट बढ़ेगा। तो अगले बेस करंट के लिए मैं यहाँ अगले बेस करंट के लिए बना देता हूं। तो IC की वैल्यू बढ़ेगी, IB इक्वल टू अराउंड 10 या 10 मिली एम्पियर, कुछ माइक्रो एम्पियर्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि IB की वैल्यू IC और IB में रिलेशन क्या होता है, IC इक्वल टू बीटा IB। तो IB की वैल्यू से बीटा टाइम्स होता है IC, तो IC की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर सपोज दैट कि IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर है यहाँ पे, किसके कारण से, जो इंसिडेंट लाइट के कारण से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ उसके कारण से, फिर से IB की अगर और मोर लाइट इंसिडेंट होता है तो फिर से यहाँ पे ये सपोज दैट IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, और इस तरह से हमें VCE और IC के बीच में कर्व मिलता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB। तो ये आप कर्व देख सकते हो कि IC और VCE के बीच में किस तरह से कर्व मिलता है IB की वैल्यू। और ये IB किस पे डिपेंड करता है, इल्यूमिनेंस पे, जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी के बेस पे डिपेंड करता है। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी IB की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा IB करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये बहुत यूजफुल डिवाइस है आज के समय में, जब हम यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लाइट बेस्ड एप्लीकेशन जहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ डिफरेंट काउंटर्स में जो लाइट बेस्ड अप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिजिटल सर्किट्स में, यहाँ जहाँ पे लाइट्स को डिटेक्ट करके, लाइट को सेंस करके हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को ऑपरेट करना चाहते हैं, वहाँ इस ट्रांजिस्टर का, फोटो ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो ये फिनोमेना आपको याद रखनी है कि इस फिनोमेना के थ्रू जो एप्लीकेशंस है जहाँ पे भी लाइट बीम इंटरप्ट की जाती है, बट समटाइम्स लाइट लेवल डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो वेयर रोटेटिंग डिस्क जो लाइट के साथ डार्क स्ट्रिप ऑपरेट की जाती है, उस कंडीशन में यहाँ यूज करते हैं। डिफरेंट कार्ड रीडर्स का जहाँ उपयोग होता है, वहां पर ये फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के केस में हम फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। और डिफरेंट काउंटिंग सिस्टम्स में जहां लाइट और इंफ्रारेड बीम इंटरप्ट की जाती है, उस कंडीशन में आइटम्स को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे ये फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी आप सर्किट डिजाइन करने आए, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट में जब सर्किट डिजाइन करने जाते हैं, तो इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस आती है, उस समय हम इस तरह से फोटो ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर का, कि यहाँ पे बेस टर्मिनल को ओपन रखा जाता है और बेस टर्मिनल पर लाइट इंसिडेंट होती है। लाइट इंसिडेंट होने के कारण बेस करंट अफेक्ट होता है, बेस करंट बढ़ता है, लाइट की इंटेंसिटी के साथ बढ़ता जाता है बेस करंट। और चूंकि हम जानते हैं कि IC इक्वल टू बीटा IB, कलेक्टर करंट बढ़ता है, और वो कलेक्टर करंट जो है बढ़ने के साथ साथ हमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, जो एक ट्रांजिस्टर की कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेटेड ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक के जैसा है। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर के फंक्शन को देख सकते हैं। जहाँ पे भी इस तरह के फंक्शंस की रिक्वायर्ड है, लाइट डिपेंडेंट फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।